नमस्ते। लोकगीतों का आध्यात्मिक सार। 1। नगारी मेले के हाको, नगाड़े पर हाथ रखो। ये गीत हमें जीवन की असलियत समझाता है। यह बताता है कि यह दुनिया और माया सब अस्थायी है। इंसान अपनी छोटी बुद्धि के कारण इसमें फंसा रहता है। यह गीत अंत में हमें मोक्ष और शिवयोग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 2। ऐथा गुरुनाथनु। कैसे हैं वे गुरुनाथ? ये गीत गुरु की कृपा और उनकी शिक्षाओं के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक गुरु हमें साधु संतों के बीच का भेद समझाते हैं, हमारे अंदर के 6 दोषों षडगुण को मिटाते हैं और 3 गुणों सत्व रज तम का ज्ञान देते हैं। ये हमें बैलू ज्ञान, शून्य या परम ज्ञान की ओर ले जाता है। 3। तम केड़ो एन उद्योग। भाई मेरा काम सुनो। यहाँ काम का मतलब सांसारिक नौकरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन शैली है। कवि कहते हैं कि अहंकार घमंड को छोड़कर परब्रह्म के चिंतन में लग जाना ही असली काम है। ये एक ऐसा सुख है जो न कभी कम होता है और न कभी खत्म होता है, जिसे मुक्ति रूपी सुख कहा गया है। 4। मरेयुव मगड़ल। भूलने वाली बेटी नहीं। यह हिस्सा एक बेटी के रूप में आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करता है। वो बहुत समझदार है और उसकी दृष्टि हमेशा सत्य पर टिकी रहती है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो शिव की भक्ति में लीन है। अंत में मड़ी लिंग संगैया और नीरल केरे बसवेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का वर्णन है। 5। धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर सवाल। यहाँ कवि उन परंपराओं पर सवाल उठाते हैं जो बिना सोचे समझे की जाती हैं। वे पूछते हैं कि अलग अलग जातियों और पंथों के लोग मिलकर पत्थर की मूर्तियों पर जो कर्मकांड करते हैं, उनका क्या अर्थ है? जंगल से पत्थर लाकर उसे तराश कर लिंग बनाना और शरीर की नाड़ियों के हिसाब से अलग अलग लिंगों की पूजा करने जैसे बाहरी आडंबरों की आलोचना की गई है। कवि कहते हैं कि लोग असली ज्ञान को सुनने के बजाय बाहरी दिखावे में पड़कर मूर्ख बन रहे हैं। मेरे विचार, यह पंक्तियां दिखाती हैं कि कन्नड़ लोक साहित्य में बसवादी शरणों और सूफी संतों की तरह ही अंधविश्वास को छोड़कर अंतरात्मा को खोजने पर जोर दिया गया है।